सारंगढ़ राजमहल गिरिविलास पैलेस का पारंपरिक झंडा बदलने वाले व्यक्ति को सारंगढ़ पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। दरअसल आरोपी का दिमागी हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जिसके वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को धारा 380 व 457 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। दरअसल कल देर शाम राजमहल गिरिविलास पैलेस के सदस्यगण उस समय अचंभित हो गए जब उन्होंने देखा कि किसी ने राजमहल के ऊपर लगे ऐतिहासिक आदिवासी राज्य का प्रतीक झंडा बदलकर भगवा ध्वज लहरा दिया है, जिसकी शिकायत पर सारंगढ़ पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सारंगढ़ का ही मोनू माली उर्फ योगेश माली को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने राजमहल का पारंपरिक झंडा बदलकर भगवा झंडा फहराना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कल रात को हमारे निवास गिरिविलास पैलेस सारंगढ़ छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई, जिससे हमें पता चला कि जो पैलेस के ऊपर एक आदिवासी राज्य का प्रतीक चिन्ह लहराता है, उसे निकालकर एक भगवा झंडा लगा दिया गया है। इस वारदात से कोई चोरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज नहीं हुआ है, तो इससे हमें ये लगता है कि ये जो एक घटना घटी है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज देने का मकसद है। ये भी ज़रूरी है बात ध्यान रखने के लिए कि ये जो घर है ये कोई साधारण घर नहीं है, ये एक कांग्रेस के सबसे पुराने आदिवासी परिवार का घर है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके परिवार के कई सदस्य यहाँ पे सांसद और विधायक रह चुके हैं। तो इसकी शिकायत आपके द्वारा थाने में की गई है? हाँ जी की गई है। कल राजमहल से हमको सूचना मिली कि उनका जो गिरिविलास पैलेस का परंपरागत झंडा है, उसके जगह पर कोई दूसरा झंडा लगा हुआ है करके सूचना मिलने पर हमने एक टीम बनाई और गिरिविलास पैलेस जाकर घटनास्थल को देखा। आसपास पूछताछ की एक विशेष टीम बनाकर गली मोहल्लों में भी गए और रायगढ़ से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाए थे। पता चला कि एक देवेश पटेल उर्फ मोनू माली करके एक संदेही है जो इस घटना को अंजाम दिया है। हमने उसे बरमकेला से पकड़ा और उससे पूछताछ किया। पूछताछ में उसने घटना करना स्वीकार किया और उसने बताया कि नेगी तालाब सारंगढ़ के मंदिर के पास से एक झंडा लिया और झंडे को उसने गिरिविलास पैलेस में लगाया और वहाँ जो पूर्व में जो झंडा लगा हुआ था उसको निकाल के अन्यत्र जगह वो जला दिया था। जले हुए अवशेष और रस्सी के टुकड़े भी हमने जब्त किए हैं और जो मैच कर रहा है। और इसके पश्चात उसके माता पिता और मोहल्ले वालियों से भी हमने बात किया, तो मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वो कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस मामले में और आगे विवेचना जारी है और इसके बाद इसको हिरासत में लेकर हमने एफआईआर करके हिरासत में लिया और कोर्ट भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की विवेचना में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। इसने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे कानों में वाइब्रेशन होता है, गूंजते रहता है, मैं रेडियो वेव मेरे कानों में आता है और जिसके कारण मैंने उस घटना को अंजाम दिया है करके स्वीकार कर रहा है। बाकी किसी अन्य तथ्य होगी तो आगे विवेचना में पता चलेगी। अभी इतने तथ्य प्राप्त हुए हैं। परिवार के लोग भी सदस्य भी ये चल रहे थे कि राजनीतिक अभी तक की जानकारी में किसी भी प्रकार के राजनीतिक चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिली है और ना ही ये जो मोनू माली है वो किसी पार्टी से संबंधित है। अन्य कोई चोरी करना स्वीकार नहीं किया, ना ही प्रार्थी पक्ष ने बताया है कि कोई चोरी हुआ है। राजमहल के लोगों को क्या आरोपी को पहचान भी लिए हैं? हाँ, राजमहल वालों ने आरोपी को पहचान भी लिए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत एफआईआर लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।